हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 10 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर जो है 40 तक के सभी प्रश्नों को बताया गया था। तो आज जो है प्रश्न नंबर 41 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, पर रंध्र के दो कार्य लिखिए। मतलब जो पर्ण माने पत्ता जो है, पत्ते के अंदर जो रंध्र होते हैं उसके दो कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला कार्य जो है वाष्प उत्सर्जन होता है और गैस जो है विनिमय होता है। तो रंध्र के दो कार्य कौन कौन हो गए? वाष्प उत्सर्जन होता है और गैस क्या होता है? विनिमय होता है। प्रश्न नंबर 42 है, वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे वायवीय सतह से जल का वाष्पीकरण करता है। मतलब वो कौन सी क्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे जो है वायवीय सतह से जल का क्या करता है? वाष्पीकरण करता है। तो वह क्रिया क्या है? वाष्प उत्सर्जन होता है। कौन सी क्रिया है? वाष्प उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पौधों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण करने का भाग का नाम लिखिए। तो पौधे में भोज्य पदार्थों के जो स्थानांतरण करने का भाग का नाम लिखिए। वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला संवहन ऊतक फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। तो समझ में आ रहा होगा, संवहन जो उत्तर होते हैं, संवहन उत्तर फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। तो ऐसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, एटीपी तथा एनएडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह कई साल के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। अगला जो है एनएडीपी। तो एनएडीपी का पूरा नाम क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में चाहे इसको नोट कर लीजिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब किसे कहते हैं? यह भी प्रश्न जो है कई साल के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो रुधिर दाब क्या होते हैं? तो रुधिर दाब क्या है? हृदय द्वारा रक्त को पंप करते समय रुधिर का धमनियों का भित्ति पर पड़ने वाला दबाव को रुधिर दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय द्वारा जो रक्त पंप करते हैं, करते समय जो रुधिर को क्या होता है? धमनियों के भित्ति मतलब धमनियों के जो सतह पर पड़ने वाले दबाव को क्या कहा जाता है? रुधिर दाब कहते हैं। तो हृदय के प्रकुचन तथा अनुशिथिलन के समय डाला गया समान रुधिर दाब क्रमशः क्या होता है? 120 और अपान क्या? 80। मतलब यह जो है हृदय के प्रकुचन में 120 और शिथिलन में क्या होता है? 80 mmHg माने मिलियम पारा इसको कहेंगे। mg जो mmHg इसको कहा जाता है। क्या ना होता है? इसका दाब 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न क्या है? रुधिर में प्रतिजन तथा प्रतिरोधी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो रुधिर में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लिखेंगे रुधिर में प्रतिजन जो है लाल रुधिराणुओं के सतह पर स्थित होती हैं और प्रतिरक्षी क्या होते हैं? रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो रुधिर में प्रतिजन जो होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? लाल रुधिराणुओं में सतह पर स्थित होते हैं और प्रतिरक्षी किस में होते हैं? रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन क्या है? इनका निर्माण किन किन अणुओं के भाग लेने से होता है? तो प्रोटीन क्या है? तो कहेंगे प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल के बहुलक कौन होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यह जीव द्रव का मुख्य भाग बनाते हैं। यह जीव द्रव का क्या होते हैं? मुख्य भाग बनाते हैं। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से होता है। इसके अतिरिक्त इसके सल्फर, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आदि तत्व भी भाग ले सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से तथा नाइट्रोजन से होता है। इसके अतिरिक्त इसमें सल्फर भी, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आदि तत्व भी भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य में अंतर लिखिए। तो जाइलम तथा फ्लोएम में कार्य क्या है, कार्य में इनका क्या करना है, अंतर को लिखना है। तो इनके कार्य में अंतर क्या है, तो कार्य में अंतर को समझ लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जाइलम। अब जाइलम देखेंगे, जाइलम जल तथा खनिज के जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है। जो जाइलम होते हैं जल तथा खनिज के जड़ों से क्या करते हैं, पत्तियों तक पहुँचाते हैं। फ्लोएम होते हैं पत्तियों से बनने वाले कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जड़ की ओर पहुँचाता है। ध्यान दीजिएगा, जाइलम क्या होते हैं, जल तथा खनिज के जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाते हैं। फ्लोएम क्या होते हैं, तो पत्तियों में बनने वाले कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जड़ की ओर पहुंचाता है। अगला प्रश्न है रुधिर में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो यह प्रश्न जो है तो बताया जा चुका है कि रुधिर में जो है लाल रुधिराणुओं में प्लाज्मा झिल्ली पर, और प्रतिजन जो होते हैं रक्त प्लाज्मा के प्रतिरक्षी में पाए जाते हैं। तो अगला लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 जो है श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए। बताइए किन क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरण होती हैं। तो अब यहाँ बताना श्वसन क्रिया क्या है। तो श्वसन किसे कहते हैं, तो सजीव, क्या कहेंगे, सजीव जो हैं, सजीव कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन द्वारा ऊर्जा एटीपी में क्या होता है, स्थानांतरित होती हैं। तो सजीव कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन द्वारा ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर जो है 40 से लेकर के प्रश्न नंबर 50 तक के बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का जो है प्रश्न इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।